मुश्किल क्षण आते हैं जहां लगनशीलता के साथ निर्णय लिया जाता है, न्याय का निर्णय लिया जाता है, विकास और प्रगति का निर्णय लिया जाता है। 18 महीने पहले आपके समक्ष में उपस्थित था, इसी ओपीएस भदौरिया जी के लिए आशीर्वाद आप प्रदान करें। इस क्षेत्र की नेतृत्व की बागडोर एक लगनशील, सहनशील नौजवान के हाथों में आप लोग दिलवाएं। और इस योद्धा ने जो आपके लिए दिन रात कोशिश की, कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपकी आशा थी, आपकी अभिलाषा थी, हमारी आशा थी, हमारी अभिलाषा थी कि ग्वालियर चंबल संभाग के संभाग में 34 सीटों में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। उस ग्वालियर चंबल संभाग का विकास और प्रगति होगा। हमारी विचारधारा थी कि कायाकल्प होगा ग्वालियर चंबल संभाग का। हमारी आशा अभिलाषा थी कि जो लकीर शिवराज सिंह जी छोड़ के गए थे विकास का, प्रगति का, उससे ज्यादा लंबा लकीर खींच के कांग्रेस छोड़ेगी। लेकिन लकीर तो खींची, पर शिवराज सिंह जी की विकास और प्रगति की लकीर की जैसे नहीं, लेकिन वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार की लकीर से पीछे छोड़ दी इन्होंने। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सारे कांग्रेसियों को, ये सिंधिया परिवार का खून है। अगर वादा खिलाफी ग्वालियर चंबल की माटी और यहां की जनता के साथ की, तो सिंधिया परिवार का मुखिया झंडा और तलवार और ढाल लेकर खड़ा हो जाएगा इस क्षेत्र की जनता की रखवाली के लिए। मुझे पद से कोई मोह नहीं, मुझे कुर्सी से कोई मोह नहीं, लेकिन अगर आपकी आशा, आपकी अभिलाषा पर कोई पैर कुचलने की कोशिश करे तो मेरी जान क्या, मेरी खून की भी जरूरत हो तो मैं गांव की जनता के लिए हाजिर है मेरे भाई और बहनों। इस अंचल के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। इस अंचल के साथ वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं होगी। 15 महीनों में बार बार मैंने कहा, बार बार मैंने निवेदन किए अंचल के विकास के बारे में, अंचल की प्रगति के बारे में, योजनाओं के बारे में, सड़कों के बारे में, रतनगढ़ मैया की बृहद नहर परियोजना के बारे में, चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में। लेकिन जो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में ही कैद हो जाए, 18 महीने में कभी मैगांव में देखा आपने उन मुख्यमंत्री को? तो जो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन से निकलने के लिए तैयार नहीं, उस मुख्यमंत्री को जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था, पर फीता काटने के लिए कोई और पहुंच गया था। जो मुख्यमंत्री अन्याय करेगा आपके साथ, तो निर्णय भी हमने लिया कि जन सेवक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दोबारा उसी वल्लभ भवन में हम स्थापित करें, ताकि मैगांव की विकास और प्रगति का रास्ता सदैव के लिए खोल के हम लोग छोड़ दें। और देखो नतीजा, 15 महीनों की वो सरकार, 5 महीनों की इनकी सरकार, 5 महीने के अंदर कोरोना के साथ आक्रामक ढंग का सामना किया। जिस कमलनाथ जी को एक मीटिंग करने का समय नहीं मिला कोरोना के लिए, एक भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाने का समय मिला, एक भी लैब टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, समय नहीं था कोरोना से निपटने के लिए। बस समय मिल गया उनको इंदौर में जाकर आईफा अवार्ड में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ
या तो वल्लभ भवन और या तो इंदौर में आईपा वार्ड। गरीबों की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, नौजवानों के लिए जो बेरोजगार भत्ता का कहा था 4,000 रुपया, उसकी चिंता नहीं। कन्यादान योजना में जो 21,000 रुपए की घोषणा की थी, आगे जाके बढ़ाकर 51,000 कर दिया कमलनाथ जी ने। हजारों बच्चियों की शादी हो गई, बहू बन के घर में चली गई, साल बीत गया, 51,000 का कोई नामो निशान नहीं। और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार का आलम, ट्रांसफर उद्योग, अफसरों की तबादली में एक अफसर को तो शिवराज सिंह जी 3 दिन के अंदर 4 जगह ट्रांसफर किया गया है। 4 जगह ये हाल किया था वल्लभ भवन का। ट्रांसफर उद्योग, शराब का व्यापार मध्य प्रदेश में, और क्या कहूं मैं, जो अवैध रेत उत्खनन भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी और अशोकनगर में हो रहा था, उसका तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इतना अवैध रेत उत्खनन कि उस सरकार का मंत्री स्वयं आके कहता है, मैं मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं कि हमारी सरकार में हम अवैध रेत उत्खनन रोक नहीं पाए। तो जो सरकार का मंत्री ये घोषणा करे, उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य है क्या? अभी सुनाई नहीं दी शिवराज सिंह जी को। और आज जब हम आए हैं विकास और प्रगति का सोपान, सबसे बड़ी योजना महारतनगढ़ वृद्ध परियोजना नहर की 160 करोड़ की, जो आप लोगों की सबसे ज्वलंत मांग थी, शिवराज सिंह जी ने हमारे कहने पर हरी झंडी देकर इस क्षेत्र को पंजाब बनाने का कदम उठा दिया। अरे तालियों की घड़ियाहट से धन्यवाद दो भाई। तो मैं भिड़ के ताली नहीं बजी, इधर से बजाओ, इधर से बजाओ, ऐसी ताली बजाओ कि शिवराज सिंह जी दोबारा भी कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। अनेक सड़कों की सौगात, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक कहा ओपीएस ने, 70 साल में पहली बार मैगांव का विधायक मंत्री है शिवराज सिंह जी के साथ कैबिनेट में। यह आपका झंडा भी उठाएगा, आपका डंडा भी उठाएगा। और मैं ओपीएस, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी, चारों मिलकर मैगांव की विकास और प्रगति अपने हाथों में लेकर आपका मार्ग हम लोग प्रशस्त कराएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक तरफ है वहां की जोड़ी, समझिए, एक तरफ है वहां की जोड़ी और दूसरे तरफ है यहाँ की त्रिमूर्ति। ये चुनाव मत समझना, ये चुनाव ओपीएस भदौरिया का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है मेरे भाइयों और बहनों। ये सत्य का चुनाव है, ये न्याय का चुनाव है, ये बलिदान का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश और मैगांव का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला चुनाव है। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि मेरी क्षेत्र की जनता हम सब एक साथ में, हाथ उठाए रखो, उठाए रखो, बीच वाली, ये हाथ परिवार के हाथ उठे हैं, भावनात्मक हाथ उठे हैं नरेंद्र सिंह जी, भावनात्मक हाथ उठे हैं। ये हाथ एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग का मार्ग विकास का प्रशस्त करने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आप आमंत्रित कर रहा हूं
केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपने बीच में हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस विशाल कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके नेता और इस राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान नाथू सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सजग और युवा नेता और राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान ओपीएस भदौरिया जी और इस सभा में उपस्थित सभी क्षेत्र के बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है जब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर हम सबके मध्य में ऐसे कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब से प्रार्थना करूंगा, पहली बार आगमन पर हम सब मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें और आज का यह अवसर बिना आम चुनाव के शिवराज सिंह जी की चौथी पारी शुरू करने में जिनका योगदान है, ऐसे हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आज लंबी बात करने का समय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को यहां से दिल्ली जाना है और हेलीकॉप्टर का समय निश्चित है, लेकिन मैं इस अवसर पर आप सबको एक दो आग्रह करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में रतनगढ़ की माता पर, सिंध नदी पर 3,500 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाने की घोषणा की गई थी। उसका टेंडर हो गया था और काम शुरू होने वाला था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई, काम की गति धीमी पड़ गई और इस क्षेत्र का जो विकास अपेक्षित था वह एक तौर से अवरुद्ध हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात इस अंचल के लिए सबसे बड़ा और पहला काम कोई किया तो रतनगढ़ की माता पर बनने वाले डैम का निर्माण कार्य पुनः शुरू कराया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात। वो डैम तो दतिया जिले में बनेगा, रतनगढ़ माता के नीचे बनेगा, क्षेत्र सेवड़ा का होगा, लेकिन उस डैम के बनने के बाद अगर सिंचाई होगी और कोई क्षेत्र पंजाब की तरह खेती में उन्नत क्षेत्र होगा तो वह महगांव का क्षेत्र होगा, गोहद का क्षेत्र होगा और अडेर का क्षेत्र होगा। और उसी का पार्ट
160 करोड़ रुपए की लागत से आज मुख्यमंत्री जी मैदान विधानसभा क्षेत्र के लिए शिलान्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सबको मालूम है कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का प्लान तैयार किया था। हम चाहते थे कि चंबल एक्सप्रेस वे बने, हमारा क्षेत्र इटावा से भी जुड़े, उधर कोटा से भी जुड़े और 4 लेन 6 लेन ये रोड हो और रोड के अगल बगल उद्योग और धंधे आए, बड़े बड़े कल कारखाने आए, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और यह चंबल एक्सप्रेस वे बनने के बाद पूरे चंबल अंचल की तस्वीर भी बदलने का काम हो और तकदीर बदलने का भी काम हो। लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने हम सब लोगों के आग्रह पर उसको ठंडे बस्ते में से निकालकर दोबारा से गर्म कर दिया है और हमारे केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से शिवराज जी ने, मैंने, ज्योतिरादित्य जी ने मीटिंग की थी और मुझे कहते हुए गौरव है नितिन गडकरी जी ने 8,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से प्रदान कर दी है। अब यह प्रोजेक्ट होगा और चंबल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और आप सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब भिंड मुरैना के लोग हैं, हम सबके लिए नौकरी पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आर्मी का ही क्षेत्र है। आप सबको ध्यान होगा जब हम लोग भिंड इटावा रेल लाइन शुरू करने आए थे तब सैनिक स्कूल की बात की थी, लेकिन आज मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं भिंड की धरती पर रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करेगा। आपकी इस मांग को मंजूर कर लिया है। इस अवसर पर मैं माननीय शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आप सब से प्रार्थना करता हूं आप सबका आशीर्वाद ओपीएस भदौरिया को मिले, शिवराज सिंह चौहान को मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले, क्योंकि जो आशीर्वाद आप महगांव की जनता ओपीएस भदौरिया को देगी उससे महगांव मजबूत होगा, जिला भिंड मजबूत होगा। जब आप शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देंगे तो मध्य प्रदेश मजबूत होगा और जब मध्य प्रदेश मजबूत होगा तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत होगा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत होगा तो यह भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा और दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने का जो हमारा सपना है हम उस सपने को पूर्णता प्रदान करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, इसी भाव को लेकर के मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब का आशीर्वाद दे करके और मार्गदर्शन भी करें। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के कृषि विकास मंत्री, पंचायत मंत्री और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के गौरव जिन्होंने संभाग और प्रदेश का मान सम्मान और नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हम तो सोच रहे थे 5 साल अब हमें विरोध में काम करना है, लेकिन जब कमलनाथ ने वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, तो सिंधिया जी ने कहा कि करो पूरे, नहीं तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तो उन्हें उतर जाओ तो इन्हें सही में उनको सड़क पर ला दिया। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने वाले हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तालियां बजा के उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य जिन्होंने फिर से भाजपा की सरकार बने,
इसने अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया, स्थापित दे दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना के उनको फिर से स्थापित कर दिया। ऐसे हमारे साथी ओपीएस भदौरिया जी, मेरी बहन संध्या राय जी, जिलाध्यक्ष नाथू सिंह जी, रसाल सिंह भाई साहब, लाल सिंह जी, केशव सिंह जी, पूर्व विधायक राकेश शुक्ला जी, मुकेश जी, नरेंद्र सिंह जी। अब मैं चूंकि समय का सब नाम लूंगा तो देर लग जाएगी, क्षमा करें सब। महिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, मेरे सब वरिष्ठ हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। देखिए, सरकार में फर्क है। एक सरकार थी कमलनाथ की, वादे किए सब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, समय सीमा बताई 10 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर्जा माफ। 11 महीने हो गए, कर्जा माफ नहीं किया। और आज मैं चुनौती देकर कमलनाथ जी कहता हूं, धोखा दिया है तुमने, बेईमानी की है। अरे जिनको सर्टिफिकेट बांटे उनके पैसा भी बैंकों में नहीं दिए, बैंक वाले मुझसे पैसा मांगने आ रहे, कमलनाथ ने सर्टिफिकेट बंटवा दिए, अब आप मुख्यमंत्री हो, आप पैसा दे दो। बताओ ये धोखा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? ये जनता से गद्दारी है कि नहीं? इन्हें कर्जा माफ नहीं किया। इन्हें नौजवानों को कहा था 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। मेरे गांव में किसी को मिला क्या? अरे जोर से बताओ, मिला क्या? जब हमने कहा कि कुछ तो करो, रोजगार तो दो, भाई हम बहुत अच्छा रोजगार ढूंढते हैं। हम क्या, कौन सा रोजगार? वो हम नौजवानों को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। सिंधिया जी ने बैंड ही बजवा दिया सरकार, नौजवानों को धोखा दिया। आज मैं अभिनंदन करता हूं नरेंद्र सिंह जी आपका, आपने सैनिक स्कूल दिल्ली की इस पवित्र धरा पर खोलने का फैसला भारत सरकार से करवाया है। बाकी काम राज्य सरकार करेगी। और ये सैनिक स्कूल में मेरे भिंडी के नौजवान, मेरे बेटे बेटी जाएंगे तो सेना में केवल सिपाही नहीं बनेंगे, सेना के अफसर बनकर निकलेंगे। और चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर भारत माता की तरफ किसी ने टेढ़ी नजर से देखा तो छातियां छल्ली करके भारत माता का माथा गर्व से उन्नत करेंगे। पुलिस की ट्रेनिंग भी होगी। कमलनाथ, तुमने तो ढोल बजाना सिखाया था, लेकिन ये मामा की सरकार है, हम पुलिस की भर्तियां शुरू करेंगे। हम नौजवानों को रोजगार के लिए नए रास्ते खोलने का काम कर रहे हैं। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट तो मैंने कहा है, कहां भर्तियां की जा सकती है। नौजवानों को हम शासकीय नौकरियों में भी रोजगार देंगे। और भिंड का मुरैना का श्योपुर की तस्वीर और तस्वीर बदलेगा चंबल एक्सप्रेस पे। कमलनाथ, मैं जवाब चाहता हूं, जवाब देना पड़ेगा, गोविंद सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है, पूरा लूट लिया भिंड की रेत। और अब कह रहे हैं पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हमने चंबल एक्सप्रेस वे में भिंड को जोड़ा था, गोविंद सिंह और कमलनाथ जवाब दे तुमने भिंड को क्यों काट दिया था। भिंड की जनता ये सवाल पूछ रही है, मेहगांव की जनता ये सवाल पूछ रही है। बोले पूछना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं जोर से बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं? भिंड गायब, चंबल एक्सप्रेस वे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अरे रोन वाले आए क्या? कोई रोन वाले? रोन को मैंने नगर पंचायत बनाया था, बताओ बनाया था कि नहीं? कैंसिल कौन ने किया? अरे जोर से बताओ कौन ने किया? अरे कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान रोन को नगर पंचायत बनाए और तुम रोन का नगर पंचायत बनने का प्रस्ताव निरस्त कर दो। रोन वालों में गद्दारी है कि नहीं बताओ? धोखा है कि नहीं बताओ? कमलनाथ जवाब दो। हमने अमाइन को तहसील बनाने का फैसला किया, तुमने मामला ठंडे बस्ते में पटक दिया। अमान वालों धोखा है कि नहीं? कहा है अमान वाले? हाथ उठाओ, बोलो धोखा है कि नहीं? गद्दारी तुमने अमाइन से की, गद्दारी तुमने रोहन से की, गद्दारी तुमने किसानों से की। मैंने 0% ब्याज का कर्जा दिया, कमलनाथ ने वो योजना बंद कर दी। कमलनाथ, तुमने तो फसल बीमा योजना की पैसा खा गए थे। 2200 करोड़ का प्रीमियम जमा करना था,
पिछले साल का वो कमलनाथ दादा खा गए। आगे मैंने 2200 करोड़ रुपए जमा करवाए और किसानों के खाते में 3100 करोड़ आए। और 18 तारीख को फसल बीमा योजना के फिर से 4600 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। कमलनाथ धोखेबाज, तुम कांग्रेस धोखेबाज, तुमने किसानों को धोखा दिया कर्ज माफी के नाम पर। मैं किसानों को न्याय दूंगा मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे ने किसानों को छोड़ो, मेरे भांजे भाइयों को नहीं छोड़ा भाई, मेरे बेटा बेटियों को। मैंने तय किया था संबल योजना के अंतर्गत किसी भी जाति और समाज की और गरीब बेटा बेटी है तो उसको भी पढ़ने का अधिकार है। मैंने फैसला किया था अगर वो अच्छे नंबर लाते, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, तो उनके फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। कमलनाथ जवाब दो। मैं गांव में पूछ रहा हूँ खड़ा होकर सरेआम, तुमने क्यों वो योजना बंद की? मेरे भांजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चों को मैं लैपटॉप देता, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे। कमलनाथ तुमने मेरे भांजियों के लैपटॉप छुड़ा लिए रे। मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ मैं अपनी बेटियों को साइकिल देता था दूसरे गांव स्कूल जाने को, तुमने मेरी बेटियों से साइकिलें छीन ली। इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी बहनों, मैंने तय किया था कि अगर कोई गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 16,000 रुपए लड्डू के दूंगा। कमलनाथ तूने तो मेरे लड्डू के बहनों के पैसे भी मुझसे छीन लिए, तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। कौन ने धोखा दिया है? फैसला करेगी जनता। कमलनाथ हमने तय किया था कि जितने हमारे ऐसे गरीब भाई बहन हैं जिनको 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिलता, हमने योजना बनाई थी और हमने ये तय किया था कि जितने गरीब हैं उतने सब गरीबों को 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। कमलनाथ ने योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, लेकिन सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, भिंड जिले की धरती पर एक भी गरीब राशन के बिना नहीं रहेगा। सबको पात्रता पर्ची दी जाएगी और 16 तारीख के दिन से सबको 1 रुपया किलो राशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, भूखे भजन न हो गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के आशीर्वाद से सब गरीबों को 1 रुपया कलेक्टर का है। यहाँ पे कलेक्टर रहेगा, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए मैदान में। आओ भाई, कोई गरीब नहीं बचेगा। ढूंढ के लाओ भारतीय जनता पार्टी के कार्य होगी। तुम्हारे क्षेत्र में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। जिसको पात्रता पर्ची नहीं मिली ढूंढ के बनवाओ, जिलाध्यक्ष बनवाओ, आप सब करो। और शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया किलो हर गरीब को राशन देगी। तुमने गरीब के मुंह से रोटी का दिवाला छीना था कमलनाथ। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, बिजली के बिल बड़े आ रहे थे, लेकिन चिंता मत करना, अब मामा की सरकार है। सारे बिजली के बिल मैंने स्थगित कर दिए, बंधवा के बस्ते में पटक दिए और अगले महीना केवल 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। जितनी बिजली चलेगी कोई चिंता मत करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे स्ट्रीट वेंडर बहनों और भाइयों, हाथ ठेला हटाने वालों, एक फल बेचने वालों, एक सब्जी बेचने वालों, एक दाढ़ी बनाने वालों, वो बाल काटने वालों, वो पालिश करने वालों, कचौड़ी बेचने वालों, समोसा बेचने वालों, कचरा बीनने वालों, हमारी करने वालों, सुनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना स्ट्रीट वेंडर की, जिनके काम धंधे बाजार हो गए थे, सबको 10,000 रुपया ब्याज फ्री दिलवा के उनकी आजीविका को फिर से चालू करवाया जाएगा। कल 1,08,000 को दे दिया। ओपीएस तुम्हारी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है। एक को चुन लो। कोई गरीब ऐसा फुटपाथ पे व्यवसाय करने वाला शेष ना बचे जिसके पास 10,000 रुपया छोटे मोटे व्यापार के ना आए। कमलनाथ तुमने कभी किया होगा? कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे सभी बहनों और भाइयों से, सारी कल्याणकारी योजनाएं
इन्हें बंद करने का पाप किया है, अपराध किया है। और इसलिए मुझे बताओ, कमलनाथ की सरकार गद्दार है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, गद्दार है कि नहीं? धोखेबाज है कि नहीं? अरे इनने तो सिंधिया जी को ही धोखा दे दिया, इन पे ही दादागिरी कर दी। निपट लेंगे, ये ज्यादा तो विकास के काम के लिए तुमसे कहते थे चलो 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 चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सिंधिया जी और ओपीएस ने कह दिया चलो 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 चलो, परमानेंट चले गए। लेकिन ओपीएस और चिंता मत करना, मेरा नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का बैठा है। मैं आपको वचन देता हूँ, बेईमानी की कमलनाथ तुमने मां रतनगढ़ वाली सिंचाई योजना तुमने रद्द करके ठंडे बस्ते में डाल दी। आज 160 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का भूमि पूजन हो गया है। और मेरे गांव हमारे वालों, गौरवी वालों, विकास के लिए चिंता मत करना। अभी तो ओपीएस कह रहे थे कि 300 करोड़ दिए, ओपीएस ये तो ट्रेलर है रे, ये खोलिए शिवराज सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेगा माइन गौन गौरवी वालों, विकास के लिए धन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आने दूंगा। जिस गति से आज पैसा आ रहा है, पैसा आता रहेगा। अमाइन हो, गौन हो, गौरवी हो, चाहे मेगा हो, विकास होता रहेगा। गांव गांव में सड़कें बनती रहेगी। वो रोते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहेगी भाजपा के लिए मुख्यमंत्री बनो, पैसा नहीं है। आपने सही किया, सिंधिया जी मध्य प्रदेश को बचा लिया। और इसलिए विकास के लिए रथ चलना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, आप मुझसे अगर सहमत हैं कि कमलनाथ और कांग्रेस ने धोखा दिया था, बेईमानी की थी, कभी देखा था? अरे जैसे भिंड का नाम आता था, जैसे बेगांव का नाम आता था, तो सूरत बिगड़ जाती थी। ये भिंड वाले कमलनाथ की, ये ग्वालियर वाले, ये चंबल वाले, तुमने भिंड की जनता का अपमान किया है, मेरे गांव वालों की जनता का अपमान किया है। बताओ इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पीछे तक सदैव से आवाज आनी चाहिए, बोलो बदला लोगे कि नहीं लोगे? कमलनाथ कांग्रेस को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? धोखेबाजी का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? ओपीएस को जिताओगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कांग्रेस जी का, सिंधिया जी का मान बढ़ाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। आज अपने लगे खड़े होकर भिंड वालों, मेहगांव वालों, अमायगौन गोरवी वालों, संकल्प ले लो कि चाहे कुछ हो जाए, रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस को हराएंगे, ओपीएस भदौरिया और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपने जगह खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ओपीएस और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वो पहले कह दिया पुलिस की भर्ती की बात, मैंने जल्दी चालू हो गई।